इसमें चल रहे थे लैंप, और पहला लैंप चल रहा था इनकैंडिसेंट लैंप, जिसको हिंदी में क्या बोल रहे थे, प्रदीप्ति या उदीप्ति लैंप, उदीप्ति लैंप। इसमें अपनों ने 3 टाइप के लैंप पढ़े थे। पहला पढ़ा था अपनों ने कार्बन फिलामेंट, कार्बन फिलामेंट। दूसरा पढ़ा था अपनों ने धात्विक फिलामेंट, और तीसरा पढ़ा था अपनों ने गैस भरा लैंप। इसका फिलामेंट किसका था, कार्बन का, इसका टंगस्टन का, और इसका भी टंगस्टन का। इस लैंप का 3 से 5 ही था ना, और ये 8 से 10, और ये था 10 से 20 ल्यूमेन प्रति वाट, ल्यूमेन प्रति वाट और ल्यूमेन प्रति वाट। ये इनकी क्या थी, दक्षताएं थी। फिर इसके अंदर भरी होती है निर्वात, क्या भरी होती है, निर्वात। इसमें भी क्या भरी होती है, निर्वात, और इसमें भरी होती है आर्गन और नाइट्रोजन। कौन भरी होते हैं, आर्गन और नाइट्रोजन गैस, या इनका मिश्रण। क्यों बढ़ते हैं निर्वात, क्यों बढ़ते हैं, वाष्पीकरण को रोकने के लिए। गैसें भी क्यों बढ़ते हैं, वाष्पीकरण को रोकने के लिए। किसके वाष्पीकरण को, फिलामेंट के वाष्पीकरण को रोकने के लिए गैसें भरी जाती है। इसका आयु काल कितना बताया था, 700 से 800 घंटे। इसका बताया था 750 से 850 घंटे। इसका बताया था कितना, 1000 से या 1200 घंटे। कितने बताए थे, 1000 से 1200 घंटे ये बताए थे। इनका यूज किया जाता है बैटरी चार्जिंग में लोड के रूप में, ठीक है। इनका यूज किया जाता है पिग्गी लैंप के रूप में या नाइट लैंप के रूप में, ठीक है। और इन दोनों का यूज इन दोनों की जगह पर कर सकते हैं, सिर्फ इसकी जगह पर, फिलामेंट की जगह पर गैस भरित जो लैंप होते हैं इनका, ठीक है। फिर आज अपने आ जाते हैं, लिखो आगे, एक जो वर्णित प्रकाश देते हैं उन लैंपों की बात करते हैं, जैसे सोडियम वेपर लैंप है। सबसे पहले हेडिंग लगा लोगे, गैस विसर्जन प्रभाव, गैस विसर्जन प्रभाव, हेडिंग लगा लेंगे, गैस विसर्जन प्रभाव, गैस विसर्जन प्रभाव या गैस विसर्जित लैंप, ये भी बोल सकते हैं इसको। पहले गैस विसर्जन को पढ़ेंगे। मतलब समझते हो सारे, गैस विसर्जन का मतलब क्या होता है। अब देखो, ये जो लैंप अपने पढ़ने जा रहे हैं, इन लैंपों के अंदर या तो कौन सी गैस भरी होगी, नियोन। कौन सी भरी होगी, नियोन गैस भरी होगी, ठीक है। या फिर कौन सा होगा, सोडियम वेपर होगा। क्या होगा, सोडियम वेपर होगा। या फिर कौन सी गैस भरी होगी, मरकरी गैस भरी होगी। या फिर कौन सी गैस होगी, मरकरी आर्गन गैस भरी होगी। कौन सी होगी, मरकरी आर्गन। या फिर कौन सी गैस भरी होगी, हीलियम गैस भरी होगी। मतलब ये जितने भी लैंप हैं इन सभी में किसी ना किसी प्रकार की क्या भरी होती है, गैस भरी होती है, ठीक है। और आपको पता है गैस भरी होती है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, गैस होती है। जब इन इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज की सप्लाई मिलती है, क्या मिलती है, हाई वोल्टेज की सप्लाई। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये कैथोड होते हैं। क्या होते हैं, ये कैथोड। और कैथोड पर कौन सा साइन होता है, माइनस का साइन, ठीक है। जब इन कैथोडों को सप्लाई मिलती है, उच्च वोल्टता का विभवांतर मिलता है, तो ये कैथोड इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित, यहां से और यहां से। और ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ टकराव करते हैं, गैसों के धनायन या गैसों के अणुओं के साथ टकराव करते हैं, जिससे पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। कौन सा प्रकाश है, पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। या सीधा बोल देते हैं क्या उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपने, गैस विसर्जन प्रभाव। क्या बोलते हैं, गैस विसर्जन प्रभाव। और इस आधार पर, गैस विसर्जन के आधार पर जो लैंप बांटे गए वो कितने भाग में बांट दिए गए, 2 भाग में। पहला लैंप आपके पास कौन सा आता है, सोडियम वेपर लैंप, और दूसरा कौन सा आता है, मरकरी वेपर लैंप, ठीक है। अब देखना, सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप है, इनको पढ़ना है डिटेल से। गैस विसर्जित लैंप, कौन से लैंप पढ़ने अपने, गैस विसर्जित लैंप, गैस विसर्जित लैंप। इसमें पहला लैंप कौन सा आता है, सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, या इसी को बोलते हैं सोडियम वाष्प लैंप। क्या बोलते हैं,
सोडियम वाष्प लैंप, वाष्प भी बोलते हैं इसको, ये दोनों एक ही बात है, सोडियम वेपर और सोडियम वाष्प। वास्तव में इसके अंदर सोडियम तो क्रिस्टल के रूप में भरी होती है। किसके रूप में होती है? क्रिस्टल के रूप में। लेकिन गैस कौन सी होती है इसके अंदर? नियोन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नियोन गैस। इसलिए इसका रंग नियोन गैस के कारण पहले तो गुलाबी होता है और बाद में सोडियम के कारण कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सोडियम वेपर लैंप फिर दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है? उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप। कौन सा होता है? उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप। उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप, वेपर लैंप। ये ना आप लिख लो प्रकार खाली, फिर मैं सीधा सोडियम वेपर लैंप में लिखाऊंगा। दूसरा होता है निमन दाब, निमन दाब सोडियम वेपर लैंप, निमन दाब सोडियम वेपर लैंप। क्या चीज है? उसमें लिखाऊं? जरूरी है लिखाना? चलो लिखवा देते हैं, पहले ये लिखो फिर उसमें लिखवा देता हूं मैं। इनकी ल्यूमेन दक्षता होती है 150 ल्यूमेन प्रति वाट और इनकी ल्यूमेन दक्षता होती है 110 ल्यूमेन प्रति वाट। कौन सी बुक में है ये? निम्मी के अकॉर्डिंग है ये, और अरिहंत में तो दे रखे हैं 40 से 50। गैस विसर्जन प्रभाव में लिख लो क्या होता है? गैस विसर्जन प्रभाव, हाँ, 150 ल्यूमेन प्रति वाट और 110 ल्यूमेन प्रति वाट। गैस विसर्जन प्रभाव लिखो पहले क्या होता है? गैस विसर्जन प्रभाव। और आज शाम को आपको टेस्ट देना भाई, फिक्स है। ठीक है, शाम को 4 बजे आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर। ठीक है, लिखो गैस विसर्जन प्रभाव, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया भी कई बार लिखा जाता है इसको। लिखो जब गैस विसर्जित लैंपों के जब गैस विसर्जित लैंपों के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उच्च विभवांतर दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य उच्च विभवांतर आरोपित किया जाता है, उच्च विभवांतर आरोपित किया जाता है, उच्च विभवांतर आरोपित किया जाता है तो कैथोड इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं, कैथोड इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गैसों के अणुओं के साथ टकराव करते हैं, जिसे गैसों के अणुओं के साथ टकराव करते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे इस प्रक्रिया के दौरान प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया के दौरान प्रकाश उत्पन्न होता है। यह प्रभाव गैस विसर्जन प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव गैस विसर्जन प्रभाव कहलाता है। अब लिख लो इसमें
सोडियम वेपर लैंप में लिखा रहा हूं, ये सोडियम वाष्प लैंप, ये सारी चीजें लिखवा रहा हूं। दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसके अंदर, एक होता है मेन इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है सहायक इलेक्ट्रोड। मेन का मतलब हो गया मेन मुख्य, और सहायक का मतलब हो गया एक्सिलरी। दूसरा इसकी दक्षता अप्रोक्सीमेटली 110 ल्यूमेन प्रति वाट। 3 नंबर पर आता है कार्यकाल 6000 घंटे। सोडियम वेपर लैंप के लिए लिखा रहा हूं, ये सोडियम वेपर लैंप आकार होता है यू आकार की नलिका, गैस होती है नियोन प्लस सोडियम के क्रिस्टल। ये गैस है ना, जो निम्न दाब होता है उसमें निम्न दाब पे भरी होगी, और उच्च दाब होता है उस पे उच्च दाब पे भरी होगी। बस इतना ही फर्क होता है निम्न दाब और उच्च दाब के अंदर। आरंभन समय 10 से 15 मिनट लेता है, और 6-7 प्रकाश पहले कैसा होता है, गुलाबी, और पूर्ण प्रकाशित के समय, पूर्ण प्रकाशित होने के बाद कैसा हो जाता है, पीला प्रकाश हो जाता है। स्टार्टिंग में गुलाबी दिखेगा आपको प्रकाश इसका, और किसके कारण दिखता है वो, नियोन गैस के कारण। उसके बाद में धीरे धीरे प्रकाश पीला पड़ जाता है। लाइनमैन, ये उसमें लाइनमैन में क्या, ये भी पूछा हुआ है लाइनमैन में, और ये भी पूछा हुआ है। ये 10 मिनट लेता है प्रकाशित होने में, और रंग कैसा होता है। एक क्वेश्चन आता है, यह एक वर्णित प्रकाश लैंप होता है, एक वर्णित प्रकाश लैंप, मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। फिर कुछ पॉइंट्स अलग है इनसे, वो भी लिख लो, वो मैं लिखवा देता हूं। दूर बहुत बैठा है तो तू जाके, ये साफ कर दूं। आपको इसमें उपकरण क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए रे सीताराम, उपकरण क्या क्या चाहिए इसमें, हैं क्या क्या चाहिए इसके अंदर। एक तो ट्रांसफार्मर चाहिए, या चौंक भी बोल सकते हैं उसको, लीकेज ट्रांसफार्मर, या इसको बोलते हैं लीक ट्रांसफार्मर। लीक ट्रांसफार्मर चाहिए, और प्लस इग्निटर चाहिए। क्या चाहिए, इग्निटर। हाँ, तो वो चौक की तरह भी काम करेगा और ट्रांसफार्मर की तरह भी काम करेगा, दोनों ही चीज लगेगी उसके अंदर। और एक चाहिए कैपेसिटर। ये इग्निटर आ गया, वैसे तो कैपेसिटर की जरूरत ही नहीं। आगे लिख दूं, स्टार्टिंग वोल्टेज 500 वोल्ट तक, 350 से 500 होती है, 500 वोल्ट तक स्टार्टिंग में चाहिए इसको। और बाद में कितनी हो जाती है, 110 वोल्ट। लीक ट्रांसफार्मर होता है ये, लीक। ये इग्निटर, हिंदी में लिख दो चलो, इग्निटर, हिंदी में लिख दो, इग्निटर बोलते हैं इसको।
कैपेसिटर भी जोड़ दो, संधारित्र पावर फैक्टर को बनाए रखने के लिए। ये तो है वो पॉइंट जो आपको याद रखने मेन सारे। इनके अलावा मैं लिखवा देता हूं, वो लिख लो आप। लिखो, उच्च दाब में लिखो, कहीं कैसे आ रही है तेरे को? क्या होता है पहले तो ये बता मुझे, कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है? प्रकाश के रंग को बदलने के लिए कैल्शियम सिलिकेट वगैरह ये जो भरे जाते हैं ना, ये मरकरी वेपर लैम्प में भरे जाते हैं। ये होते हैं जो अपने पास में पैराबैंगनिक प्रकाश है उसको दृश्य प्रकाश में बदलने के लिए उसमें भरे जाते हैं सारे, इसमें जुड़ते नहीं है। ये खुद मोनोक्रोमेटिक लैंप है, ये एक वर्णीय प्रकाश लैंप होता है। लिखो आगे, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो लिख दो। सोडियम वाष्प लैंप, सीधा ही लिख दो, हाई प्रेशर लो प्रेशर नहीं, सीधा ही। सोडियम वाष्प लैंप निम्न तापमान 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्य करते हैं। निम्न तापमान 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्य करते हैं। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्य करते हैं। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्य करते हैं। फिर लिखो ट्रांसफार्मर का प्रारंभिक कार्य। ये कई बार चौंक भी दे देता है यहां पर, वो ध्यान रखना है आपको। ट्रांसफार्मर का प्रारंभिक कार्य दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, प्रारंभिक कार्य दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च विभवांतर उत्पन्न करना। प्रारंभिक कार्य दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च विभवांतर उत्पन्न करना होता है। इसके पश्चात यह धारा नियंत्रण का कार्य करता है। इसके पश्चात यह धारा नियंत्रण का कार्य करता है। फिर कैपेसिटर लिखो। कैपेसिटर का उपयोग, संधारित्र लिख लेना चाहिए। हाँ, संधारित्र का कार्य ट्रांसफार्मर के कारण शक्ति गुणांक गिर जाने पर उसे पुनः सुधारता है। यानी कैपेसिटर जो होता है वो पावर फैक्टर को बनाए रखने का काम करता है इस लैंप के अंदर। उसके बाद लिखो वोल्टेज, लिखाऊं कितनी है? वोल्टेज तो एसी पे चला ही रहे हैं इसको अपने। आगे लिखो, यह वाटेज लिखा रहा हूं, कितने वाट तक बनाए जाते हैं। यह 45, 60, 85, 140, 200 वाट तक के बनाए जाते हैं। अरिहंत की बुक में सिर्फ 140 वाट तक ही हैं और निम्मी के अकॉर्डिंग 200 वाट तक के बनाए जाते हैं। वोल्टेज रेटिंग लिख दो। वोल्टेज रेटिंग लिख दो 80 वोल्ट। वोल्टेज रेटिंग, ये तो पावर रेटिंग आ गई ना। वोल्टेज रेटिंग लिख दो 80 वोल्ट, 80 वोल्ट, 160 वोल्ट और 260 वोल्ट। 80 वोल्ट, 160 वोल्ट और 260 वोल्ट। ये इतनी वाट क्षमता में बनाए जाते हैं। सोडियम मरकरी वेपर लैंप जो होते हैं वो सोडियम वेपर लैंप होते हैं। उसके बाद लिखो उपयोग इनके। लिखो उपयोग, लिखो पहला उपयोग लिखो गलियारों में। गलियारे समझते हो? स्ट्रीट लाइट जो होती है गलियारों में, जिनको स्ट्रीट लाइट्स बोलते हैं,
उसके बाद लिखो पावर ग्रिड स्टेशनों में, उसके बाद लिख दो पावर ग्रिड स्टेशन जो होते हैं, ठीक है, वो कोई सा भी है चाहिए, ज्यादातर यूज है ना स्ट्रीट लाइट के लिए होता है इनका, क्वेश्चन भी स्ट्रीट लाइट पर बहुत ज्यादा आ जाता है। फिर एक और पॉइंट लिखो, इन्हें जोड़ने के लिए बायोनेट, कौन से होल्डर चाहिए आपको, अगर छोटे हैं तो बायोनेट चाहिए और उच्च दाब वाले हैं तो स्क्रू, एडिशन स्क्रू टाइप लिखो। इन्हें जोड़ने के लिए बायोनेट व एडिशन स्क्रू प्रकार के होल्डर की आवश्यकता होती है। बायोनेट व एडिशन स्क्रू प्रकार के होल्डर की आवश्यकता होती है। एडिशन स्क्रू प्रकार के होल्डर की आवश्यकता होती है। बायोनेट कैप टाइप होते हैं और एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है, ठीक है। और तो कुछ लगा नहीं मेरे को इसमें। फिर लिखो आप मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप लिखो। इन लैंपों में सिद्धांत कौन सा होगा, पहले तो ये बताओ मुझे इनका। मरकरी वेपर लैंप का सिद्धांत कौन सा होगा, गैस विसर्जन ही होगा। जिस प्रकार सोडियम वेपर लैंप का सिद्धांत है वैसा ही मरकरी वेपर लैंप का सिद्धांत भी है। मरकरी वेपर लैंप में लिखो आप लोग, इन लैंपों में निम्न दाब या उच्च दाब पर मरकरी या आर्गन गैस को भरा जाता है। अब ये दो टाइप के हो जाएंगे, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। निम्न दाब या उच्च दाब पर मरकरी या आर्गन गैस को भरा जाता है। फिर नेक्स्ट लिखोगे, इस प्रकार के लैंप प्रारंभ में अदृश्य प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसे दृश्य प्रकाश में बदलने के लिए अदृश्य प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसे अदृश्य मतलब हो गया पैराबैंगनिक, ठीक है। दृश्य प्रकाश में बदलने के लिए इन पर फ्लोरोसेंट पदार्थ की कोटिंग की जाती है। कोटिंग मतलब समझ गए, लेपन। अब आपकी ये ट्यूबलाइट होती है, इसके अंदर व्हाइट रंग का लेपन किया जाता है ना, वो इसीलिए किया जाता है। फिर लिखो, ये लैंप प्रज्वलित होने में लगभग 7 से 10 मिनट लेते हैं। 7 से 10 मिनट लेते हैं। फिर लिखो, इन लैंपों में 2 इलेक्ट्रोड स्थित होते हैं। पहला मुख्य इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड स्थित होते हैं। इलेक्ट्रोड 2 होंगे, एक मुख्य और एक सहायक, तथा दूसरा सहायक इलेक्ट्रोड। फिर लिखो, 400 वाट तक के मरकरी वाष्प लैंप, 400 वाट तक के मरकरी वाष्प लैंप की दक्षता 45 ल्यूमेन प्रति वाट 45 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है। 45 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है। उसके बाद लिखें, इसके प्रकार
लिखे हैं मरकरी वाष्प लैंप के प्रकार। इसका एक ही क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है, जो प्रदर्शनियां होती हैं, पार्क जो होते हैं, ठीक है, वहां पर कौन से लैंप लगाए जाते हैं? मरकरी वाष्प लैंप। और इसका एक अवगुण भी होता है, कौन सा प्रभाव? स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव इसके अंदर होता है, वो इसका एक अवगुण भी है, ठीक है। इसलिए स्ट्रीट लाइटों पर इनको नहीं लगाते। आप देखो, पहले अपने पास उच्च दाब, कौन सा है पहले? उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप, मरकरी वाष्प लैंप। और दूसरा है अपने पास में निम्न दाब, निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप। ये फिर तीन टाइप के आ जाते हैं। ए आता है मरकरी आर्गन लैंप, दूसरा बी टाइप, इसको MA टाइप लिखते हैं, MA टाइप। फिर आता है मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप, इसको लिखते हैं MAT टाइप। और तीसरा आता है मरकरी वाष्प लैंप, इसको लिखते हैं MV टाइप। ये जो होता है ये एक ही टाइप का होता है, फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप, ट्यूबलाइट जो होती है ना, वो बस उतार लो इनको, ये इनके टाइप है मरकरी वाष्प लैंप के। फ्लोरोसेंट पदार्थ आगे बात है, इंफ्रारेड हो गया, पैराबैंगनिक हो गया, वो सारे इन्हीं को बोलते हैं, नाम अलग अलग है। इंफ्रारेड प्रकाश को अपने देख नहीं सकते। आपने देखा होगा, अगर अपने इसको ना कोटिंग हटा देते हैं ना, तो ऐसे नहीं लगता कि ट्यूबलाइट जल रही है या बुझ रही है, कुछ साइडों में से लाल लाल धब्बे दिखते हैं सारे, और कुछ नहीं होता। वो इंफ्रारेड बोल दो, चाहे उसको पैराबैंगनिक बोल दो, चाहे उसको अदृश्य बोल दो, एक ही बात होती है। अदृश्य मैंने बताया भी था, पैराबैंगनिक नहीं बोला था उसके बाद में, मैंने कहा पैराबैंगनिक भी शब्द लिखा आ सकता है कि पैराबैंगनिक पदार्थ को बदलने के लिए, या पैराबैंगनिक का मतलब हो गया अदृश्य पदार्थ को दृश्य पदार्थ में बदलने के लिए, ठीक है। ये नोट करो, और इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं फिर अपने। ये मरकरी आर्गन टंगस्टन MAT टाइप, मरकरी आर्गन टंगस्टन, और लास्ट तीसरा जो है वो है मरकरी वेपर MV टाइप, MA, MAT और MV। अच्छा, इसके दाब को किस में मापा जाता है? दाब मापते हैं ना अपने, किस में मापा जाता है? बोलते हैं ना 8 से 10 वायुमंडलीय दाब, है ना, उसके बराबर लेते हैं इसको, वायुमंडलीय दाब में मापते हैं। इसकी जो मरकरी है, जो गैस बनी जाती है इसके अंदर, जो भी गैस है, ठीक है। अब इसके अंदर गैसें आएगी अलग अलग टाइप की, हाँ, जिससे अलग अलग क्या होते हैं? प्रकाश उत्पन्न होते हैं ना, वो तो अपने बाद में पढ़ेंगे। पहले आप हेडिंग लगाओ मरकरी आर्गन लैंप, मरकरी आर्गन लैंप। और मैं जो बोलता जाता हूं वैसे वैसे लिखते जाओ, मरकरी आर्गन लैंप, मरकरी आर्गन लैंप लिखो। इसमें इसके इलेक्ट्रोड टंगस्टन पर कैडमियम बोरेट तथा टंगस्टन पर कैडमियम बोरेट तथा कैडमियम सिलिकेट, कैडमियम बोरेट तथा कैडमियम सिलिकेट का लेपन करके बनाए जाते हैं। फिर इन लैंपों में मरकरी वाष्प तथा आर्गन गैस, इन लैंपों में मरकरी वाष्प तथा आर्गन गैस का मिश्रण, मरकरी वाष्प तथा आर्गन गैस का मिश्रण, मरकरी वाष्प तथा आर्गन गैस का मिश्रण उच्च वायुमंडलीय दाब, उच्च वायुमंडलीय दाब पर भरा जाता है, उच्च वायुमंडलीय दाब पर भरा जाता है।
इन्हें आरंभ करने के लिए एक चौक व कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। इन्हें आरंभ करने के लिए एक चौक व कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। एक चौक व कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। अब चौक का काम क्या होगा? हाई वोल्टेज का विभवांतर देना, ठीक है। और कैपेसिटर का काम क्या हो गया? पावर फैक्टर बनाए रखना। अब इन लैंपों में कैपेसिटर के दो काम हो जाते हैं। एक तो हो जाता है स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव है, उसको कंट्रोल करना, या फिर दो लैंपों को इसमें जोड़ दो, पैरेलल में जोड़ दो, तो वो प्रभाव कंट्रोल होगा, ठीक है। और एक काम हो गया, जो लैंप है उसके साथ कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है ताकि इंडक्टर पावर लॉस करे या लेगिंग पावर फैक्टर लेके जाए तो कैपेसिटर उसको वापस कहां कर दे? लीडिंग पावर फैक्टर पर ले जाए, इसलिए अपने कैपेसिटर इसके अंदर लगा रहे हैं, ठीक है। कई बार आ जाता है चौक का प्रारंभिक कार्य है, तो प्रारंभिक कार्य उच्च विभवांतर, और द्वितीय कार्य कितना हो जाता है? द्वितीय कार्य होता है धारा का नियंत्रण, क्योंकि इलेक्ट्रोड पर उच्च धारा भी तो नहीं जानी चाहिए ना, इलेक्ट्रोड पिघल जाएगा। और बाद में इसकी वोल्टेज कितनी हो जाती है? 110 वोल्ट, और पहले कितनी होती है? लगभग 500 से 600 वोल्ट, ठीक है। कई जगह पे लिखा हुआ 1100 वोल्ट, 1100 वोल्ट नहीं होती है, 500 से 600 वोल्ट होती है। फिर लिखो आगे, मरकरी आर्गन लैंप में लिखो, लिखाऊं? वो तो इससे पहले सोडियम में लिखवाया था, वो सेम ही चीज है। चौक का सेम ही रहेगा, वो फ्लोरोसेंट के लिए भी सेम रहेगा, इनके लिए भी सेम रहेगा, सभी के लिए सेम रहेगा। लिखा है ना सोडियम वेपर लैंप में, जो ट्रांसफार्मर का प्रारंभिक कार्य होता है उच्च वोल्टता का विभवांतर देना और उसके बाद धारा का नियंत्रण करना। लिखो, 250 वाट तक के मरकरी लैंप के लिए, 250 वाट तक के मरकरी वेपर लैंप के लिए 20 माइक्रोफैरड तक के, 20 माइक्रोफैरड तक के कैपेसिटर की आवश्यकता होती है तथा 20 माइक्रोफैरड तक के कैपेसिटर की आवश्यकता होती है तथा 400 वाट के लिए 33 माइक्रोफैरड, 400 वाट के लिए 33 माइक्रोफैरड, 33 माइक्रोफैरड। फिर लिखो, उच्च दाब में लिखा रहा हूं, ये लैंप 250 वाट से 400 वाट तक के बनाए जाते हैं। ये लैंप 250 वाट से 400 वाट तक के बनाए जाते हैं। वोल्टेज कितनी रहेगी? 250 वोल्ट, वोल्ट तो 250 या 230 ही रहती है। 250 वाट से 400 वाट तक के बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट लिखो, इनका प्रकाश या इनकी दक्षता कितनी लिखाई थी मैंने? 45 लिखाई थी ना, लिख दो। अधिकतम 50 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। 45 से 50 भी बोल सकते हैं, अधिकतम 50 ल्यूमेन प्रति वाट होती है, खाली 50 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। फिर लिखो, इस लैंप को यदि ऑफ कर दिया जाए, इस लैंप को यदि ऑफ कर दिया जाए तो यह पुनः आरंभ होने में 4 से 5 मिनट लेता है। ऑफ कर दिया जाए तो यह पुनः आरंभ होने में 4 से 5 मिनट लेता है। 4 से 5 मिनट लेता है। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई। 4 से 5 मिनट लेता है। उसके बाद लिखो, इन लैंपों में एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिससे वस्तुएं उल्टी घूमती हुई दिखाई देती है। जिससे वस्तुएं उल्टी घूमती हुई दिखाई देती हैं उसे स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कहते हैं। पूछा जाता है स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कौन से लैंपों में होता है? स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कहते हैं, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कहते हैं। फिर लिखो उपयोग।
उपयोग लिखो, पार्कों में, पार्कों में, प्रदर्शनी कार्य में, प्रदर्शनी कार्य में, खेल मैदानों में, खेल मैदानों में, वह तेज प्रकाश उत्पन्न करने हेतु, तेज प्रकाश उत्पन्न करने हेतु, तेज प्रकाश उत्पन्न करने हेतु। अब दूसरा लिखो, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप दिखने में तो सेम किसके जैसा होता है, इसी के जैसा होता है, मरकरी आर्गन के जैसा, लेकिन इसमें दो स्विच अब लगेंगे। एक थर्मल स्विच लगा दिया जाता है, उसमें तो दो इलेक्ट्रोड पड़े थे अपनों ने, टंगस्टन के बने हुए दो इलेक्ट्रोड, जिसमें कैडमियम बोरेट या कैडमियम सिलिकेट की क्या की जाती है, कोटिंग। इसमें क्या करना है, एक तो इलेक्ट्रोड होगा, लेकिन दूसरा कौन होगा, थर्मल स्विच होगा। दूसरा कौन होगा, थर्मल स्विच। वो ऐसे काम करेगा, कांटेक्ट बनाएगा और तोड़ेगा, कांटेक्ट बनाएगा और तोड़ेगा। लिखो इसमें, इन लैंपों में सहायक इलेक्ट्रोड के स्थान पर, इन लैंपों में सहायक इलेक्ट्रोड के स्थान पर, सहायक इलेक्ट्रोड के स्थान पर थर्मल स्विच, सहायक इलेक्ट्रोड के स्थान पर थर्मल स्विच जोड़ दिया जाता है, थर्मल स्विच जोड़ दिया जाता है। उसके बाद देखो, इन लैंपों में स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड नहीं होता, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड नहीं होता। ये एसी डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड नहीं होता, ये एसी डीसी दोनों पर कार्य करते हैं, दोनों पर कार्य करते हैं। अच्छा, एसी डीसी पर काम करेंगे, इसका मतलब इसमें क्या नहीं लगेगा, कैपेसिटर भी नहीं लगेगा और इंडक्टर भी नहीं लगेगा। अगर डीसी पे इंडक्टर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और कैपेसिटर जोड़ देंगे तो वो ब्लॉक कर लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया ये। अब आप ध्यान रखना, जिन लैंपों के साथ में ट्रांसफार्मर लगता है, कैपेसिटर लगता है, वो सिर्फ किस पे काम करते हैं, एसी पर। ठीक है, लिखो आगे। अब इंडिकेट, आप लोगों ने इनकैंडिसेंट लैंप पढ़े थे, एसीडीसी दोनों पर काम करते हैं। उदीप्ति लैंप एसीडीसी दोनों पर काम करते हैं, चाहे वो कोई भी लैंप है, कार्बन धात्विक है, चाहे कोई भी है। और सोडियम वेपर लैंप जो है वो किस पर काम करते हैं, केवल एसी पर। मरकरी वेपर लैंप में कौन सा लैंप, मरकरी आर्गन टंगस्टन जो लैंप है वो एसी डीसी दोनों पर काम करता है, लेकिन ये वाला सिर्फ एसी पर काम करता है। ट्यूबलाइट जो आएगी वो भी किस पर काम करेगी, सिर्फ एसी पर। डीसी पर काम करने के लिए उसको स्पेशल बनाया जाता है, यानी कि चौक के स्थान पर क्या लगाया जाएगा, रेजिस्टेंस लगाया जाएगा, और जो स्टार्टर होता है उसके स्थान पर क्या लगाया जाएगा, एक स्विच लगाया जाएगा, पुश ऑन स्विच लगाया जाता है। लेकिन आजकल स्टार्टर की जरूरत नहीं है, आजकल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स युग आ गया, तो वो ट्यूबलाइट एसी डीसी दोनों पे चल जाती है। ट्रांसफार्मर के जगह पर उठा के उन्होंने ट्रांजिस्टर लगा दिए, क्या लगा दिए, ट्रांजिस्टर और डायोड लगा दिए, इसलिए ये एसी डीसी दोनों पे चल जाती है। लिखें आगे, लिखें, मरकरी आर्गन टंगस्टन M80 प्रकार के लैंप, M80 प्रकार के लैंप, M80 लिख देना सीधा, M80 प्रकार के लैंप एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करते हैं, एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। इन लैंपों में मरकरी M80 लिख लो ना सीधी, M80 लैंप, M80 लैंप एसी डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट, इनमें स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं होता, इनमें स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं होता, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं होता। उसके बाद लिखो, इनका उपयोग सजावटी कार्यों में, सजावटी कार्यों में,
देखे होंगे आपने ये लैंप हैं? कई बार आप देखते हो कि एक मंदिर में, छोटे मंदिर होते हैं ना जो, उनमें लगा होता है एक लैंप से, इस प्रकार से होता है ये दिखने में, ऐसे, हाँ ऐसे इस प्रकार से दिखने में, तो ये दीपक की तरह जलता रहता है, ऐसे जलता है ना, वो अपने पास में ये लैंप होता है इस प्रकार से। ठीक है, आगे लिखो तीसरा लैंप, मरकरी वेपर लैंप। तीसरा टाइप हो गया मरकरी वेपर लैंप। ये एससीडीसी दोनों पे काम कर गए ना। देखो ये जो लैंप था, मरकरी आर्गन जो लैंप था, इसमें स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव भी था, इसमें चौक भी यूज किया, इसमें कैपेसिटर भी यूज किया। ये केवल एसी पर काम करता है। ठीक है, और अब देखो सब चीजें इसकी जैसी, ल्यूमेन दक्षता भी सब कुछ इसका जैसा, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रोड थे, इसमें केवल थर्मल स्विच होता है। ठीक है, इसमें मेन इलेक्ट्रोड होता है, इसमें मेन इलेक्ट्रोड नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर चौक कैपेसिटर यूज किए जाते हैं, इसमें नहीं किए जाते। इसमें स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है और इसमें नहीं होता। आगे बात समझ में ये। ठीक है, ये एसी पर काम करता है और ये एसी-डीसी दोनों पर काम कर जाते हैं। समझ में आगे बात ये। और इनका प्रकाश आकर्षित होता है और इनका प्रकाश बहुत तेज होता है। तेज का मतलब क्या हो गया, उनकी तीव्रता ज्यादा होती है। इनका प्रकाश आकर्षित होता है, इसलिए सजावटी कार्य में ये हो गए और पार्कों में ये हो गए। ठीक है, फिर लिखो तीसरा मरकरी वास्प लैंप, और फिर ये खत्म। मरकरी वास्प लैंप, मरकरी वास्प लैंप लिखो। इनकी संरचना, मरकरी वास्प में लिख देना, इसकी संरचना मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप के समान होती है। मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप के समान होती है। फिर लिखो इन्हें 80 से 125 वोल्ट एसी के लिए डिजाइन किया जाता है। 80 से 125 वोल्ट एसी के लिए डिजाइन किया जाता है। इनके लिए कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड तक का उपयोग किया जाता है। मतलब ये भी सिर्फ किस पे काम करेंगे, एसी पर। इसमें कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड तक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद लिखेंगे उपयोग इसके। स्ट्रीट लाइट में, घरेलू प्रकाश व्यवस्था में, और सजावटी कार्यों में। लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप। लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, LPMV, और वो था HPMV, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। और इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप, या बोलते हैं ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट। अब सुनते रहना, करवाएंगे कल इसको। अवयव क्या क्या चाहिए आपको, इसमें क्या क्या चाहिए, अवयव मतलब कि आपको एलिमेंट चाहिए ना इसको चलाने के लिए। 1 नंबर पर आपको चाहिए क्या, चौक। क्या चाहिए, चौक। चौक को कई बार एक लिखा गया था, गलगोटू। क्या लिखा गया था, गलगोटू भी लिखा गया था। चौक चाहिए आपको। और चौक जो होता है वो एक इंडक्टर होता है। कैसा इंडक्टर होता है, आयरन कोर। कैसा इंडक्टर होता है ये, आयरन कोर इंडक्टर होता है। चौक जो होते हैं उनकी रेटिंग किस में ली जाती है, रेटिंग किस में ली जाती है, वाट के अंदर। किस में ली जाती है, वाट के अंदर। चौक जो है उनका पावर फैक्टर जो होगा वो कैसा होगा, लैगिंग होगा, क्योंकि इंडक्टर है ना। इंडक्टर का पावर फैक्टर कैसा होता है, लैगिंग होता है। ठीक है, फिर चौक का जो कार्य है, चौक का कार्य स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में वही सेम चीज। चौक का जो कार्य है स्टार्टिंग में जो कार्य होगा वो क्या होगा, हाई वोल्टेज डिफरेंस बनाना, यानी कि उच्च वोल्टता का विभवांतर उत्पन्न करना। लगभग कितना आ जाएगा,
400 से 500 वोल्ट, लगभग 400 से 500 वोल्ट का विभवांतर। उसके बाद में सेकेंडरी कार्य, सेकेंडरी का मतलब होता है बाद में इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रोडों की उच्च धारा से सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनों की उच्च धारा से सुरक्षा कौन करता है, बाद में चौक करता है, क्योंकि इसमें क्या बन जाता है, बैक ईएमएफ। और बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का क्या करता है, विरोध करता है। बैक ईएमएफ बनने के बाद में सेकेंडरी टाइम इसकी वोल्टेज कितनी रह जाती है, 110 वोल्ट, यानी सिर्फ अब कितनी वोल्टेज देगा ये, 110 वोल्ट देगा घटकर। ये क्या है, चौक है, ठीक है। फिर चौक जो होता है वो किस क्रम में जुड़ता है लाइट के साथ में, श्रेणी क्रम में। किस में जुड़ता है, श्रेणी क्रम के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा अवयव यूज किया जाता है चौक के बाद में, क्या यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं स्टार्टर। क्या बोलते हैं, स्टार्टर, या फ्लैश ऑन स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैश ऑन स्विच या फ्लैश स्विच बोल देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से स्टार्टर का पहला काम, ये एक स्विचिंग डिवाइस होती है। क्या होती है, स्विचिंग डिवाइस, ठीक है, जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप से बना होता है। किससे बना होता है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप से, यानी गर्म होगा तो कंटेक्ट तोड़ देगा, ठंडा होकर वापस जोड़ देगा। तो ये 1 मिनट के अंदर कितने में, 1 मिनट में 25 से 30 बार क्या करता है, स्विच को ऑन ऑफ करवाता है। 25 से 30 बार स्विच को क्या कराता है, ऑन ऑफ कराता है, ठीक है। और इसी कारण ये जो ट्यूबलाइट है ये क्या करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है, अन्यथा प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगी, ठीक है। ये जो होता है इसके अंदर हीलियम गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम गैस। इसलिए इसका जो प्रकाश होता है वो स्टार्टिंग में कैसा दिखता है, बैंगनी रंग का। कैसा दिखता है, बैंगनी रंग का। हीलियम गैस भरी होती है तो प्रकाश कैसा दिखेगा, बैंगनी रंग का प्रकाश दिखेगा। इसी के साथ में पैरेलल में क्या जोड़ा जाता है, एक कैपेसिटर जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, एक कैपेसिटर। कैपेसिटर किस लिए जोड़ दिया आप लोगों ने, इसकी पावर फैक्टर को बनाए रखने के लिए छोटा पेपर कैपेसिटर यूज किया जाता है, छोटा सा कैपेसिटर लगता है इसी के पैरेलल के अंदर। तीसरा अवयव चाहिए आपको क्या, ट्यूब। तीसरा अवयव क्या चाहिए, ट्यूब। अब ट्यूब की रेटिंग देखो, ट्यूब की रेटिंग ली जाती है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग ली जाती है, लेंथ के अकॉर्डिंग। आप मार्केट में जाते हो ना, आप ये थोड़ा कहते हो, वो आप गलत कहते हो कि 40 वाट की ट्यूबलाइट दो, वो तो किसके अकॉर्डिंग है, चौक के अकॉर्डिंग है। वो तो किसके अकॉर्डिंग है, चौक के अकॉर्डिंग। इनकी रेटिंग ली जाती है लेंथ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग। और लेंथ के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप की आती है, या तो 2 फीट की आती है, ठीक है, या कितने फीट की आती है, 4 फीट की। और रेटिंग कितनी होती है, मैक्सिमम 40 वाट। यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब मैक्सिमम कितने वाट तक की आती है, 40 वाट तक की आती है। और कम से कम कितने वाट की, 20 वाट की। 2 ही रेटिंग में फ्लोरोसेंट ट्यूब मिलेगी आपको, 20 वाट या 40 वाट। तो चौक भी आपको कितने के लगाने पड़ेंगे, 20 वाट या 40 वाट। समझ आ गई बात ये, ठीक है। और इन दोनों ट्यूबलाइटों को आप एसी डीसी पर कैसे यूज करेंगे वो अपने पढ़ना है, ठीक है। एसी पर तो सिंपल कनेक्शन है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है वो आपको दिखने में इस टाइप से होती है, थोड़ा सा बता देता हूं आपको मैं, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब है इस प्रकार से, यहां 2 इलेक्ट्रोड है अपने पास में, एक इलेक्ट्रोड ये है, ठीक है। कनेक्शन कैसे करने हैं, इस प्रकार से ट्यूबलाइट के इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 तार इधर निकल जाती है और 2 तार इधर निकल जाती है। मान लो कि आपने होल्डर लगा दिया ऐसे, ठीक है, लगते हैं ना ट्यूबलाइट पे होल्डर, एक होल्डर यहां लगा दिया। ऊपर की तरफ इस होल्डर के साथ जुड़ जाता है ये वो फ्लैश ऑन स्विच। क्या जुड़ जाता है, फ्लैशर स्विच बोलते हैं इसको, या फ्लैशर भी बोल देते हैं, ठीक है। और इस साइड में 2 इलेक्ट्रोड बच गए, यहां पर लग गया चौक। कौन लग गया, चौक। और यहां पर एसी की एक सप्लाई, दूसरी सप्लाई एसी की डायरेक्ट यहां देनी है अपने को। आगे बात समझ में, ये जैसे ही सप्लाई देंगे चौक क्या करता है, हाई वोल्टेज का वोल्टेज डिफरेंस बनाएगा और ये इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है सारे इस प्रकार से चलेंगे और गैसों के अणुओं के साथ में इनका क्या होगा, टकराव होगा। टकराव होगा तो आपके पास पराबैंगनी प्रकाश बनेगा। कौन सा प्रकाश बनेगा, पराबैंगनी, या इसी को इंफ्रारेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड प्रकाश, जो दृश्य या प्रकाश के काबिल नहीं होता। उसको दृश्यत प्रकाश में बदलने के लिए ये जो कांच की यू आकार नली होती है, बेलन आकार, इस पर फ्लोरोसेंट पदार्थ की क्या की जाती है, लेपन किया जाता है। इसीलिए इनको बोलते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, फ्लोरोसेंट ट्यूब। अब ये फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है अलग अलग कलर में आती है। किस पे आती है, अलग अलग कलर में, जैसे व्हाइट कलर की भी आती है, गुलाबी कलर की भी आती है, पीले गुलाबी की आती है, नीले कलर की भी आती है। वो डिपेंड करता है किस पर, इस फ्लोरोसेंट पदार्थ की कोटिंग पर। जिस प्रकार की आप कोटिंग करेंगे आपके फ्लोरोसेंट पदार्थ या फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का रंग जो है वो कैसा होगा, वैसा ही होगा। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। ये सारा किस पे चला रहे हो आप, एसी पर ना, किस पर चला रहे हो, एसी पर। जब फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट को डीसी पे चलाया जाएगा, किस पे चलाया जाएगा, डीसी पर। या तो यहां पर आप चौक के स्थान पर कौन सा चौक लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स चौक। कौन सा चौक लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स चौक। इलेक्ट्रॉनिक्स चौक यहां लग जाएगा तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपको फ्लैशर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चौकी किसका काम करता है, फिर फ्लैशर का काम अपने आप करवा लेता है, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, ट्रांजिस्टर। वो ट्रांजिस्टर अपने आप फ्लैशर का काम करवा लेते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर भी तो एक स्विचिंग डिवाइस है या नहीं है। ट्रांजिस्टर स्विचिंग डिवाइस है या नहीं है, पहले बताओ मुझे, है। और स्विचिंग का कार्य कौन करता है, बेस धारा। कौन करती है, बेस धारा। अगर बेस धारा को आप जीरो कर दोगे तो वो स्विचिंग का कार्य करेगी, ठीक है, क्योंकि बेस क्या करता है, धारा को रोकने का काम करता है, जो कलेक्टर से आ रही है, सॉरी इमीटर से आ रही है, और किसकी तरफ जा रही है, कलेक्टर की तरफ, ठीक है। उसके बाद देखो, ये चौक अगर डीसी पे लगाओगे तो जल जाएगा, डीसी पर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और चौक का काम अपने क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज का वोल्टेज डिफरेंस देना। अब अपने को यहां चौक को हटाकर इसके स्थान पर क्या लगाना है, एक रेजिस्टेंस लगाना है, कितने ओम का, 500 से 750 ओम का वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना है इस चौक के स्थान पर। और अगर इसको हटाना है तो इसके स्थान पर क्या लगाना है, पुश स्विच, या क्या लगाना है, पुश ऑन स्विच। आगे बात समझ में। इसको ऑन करके सप्लाई देकर पुश ऑन स्विच को यूं यूं आप इतनी स्पीड से ऑन ऑफ करवाओ, कितनी स्पीड से, 25 से 30 बार प्रति मिनट ऑन ऑफ कराओगे तो ट्यूबलाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिकली बनते हैं, जैसे चलती हुई कंडीशन में अगर ये फ्लैशर आउट हो जाए तो ट्यूबलाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चलती रहेगी, ठीक है। बिना फ्लैशर के अगर ट्यूबलाइट को ऑन किया जाए तो ऑन नहीं होगी, क्योंकि फ्लैशर ही क्या करता है, ट्यूबलाइट को ऑन कराने का काम करता है, ठीक है। बिना चौक के ट्यूबलाइट को चलाया जाए तो ट्यूबलाइट नहीं चलेगी। यहां इलेक्ट्रोडों पर आपको एक रेड कलर का प्रकाश दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि उतनी वोल्टेज पर इलेक्ट्रोड डिस्चार्जिंग प्रक्रिया नहीं हो सकती। समझ में क्या चीज है, हाँ हटा दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा वो तो। एक बार जलने के बाद तो वो चौक हटाने का मतलब ये नहीं कि सप्लाई बंद कर दिया हमने, हटाएगा तो इसका मतलब सप्लाई बंद होगी, ऐसा सिस्टम करो कि हाँ, मतलब अपने से बोल सकते हैं इसको शॉर्ट कर दें बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। वैसे सो नहीं कर सकते अपने, ठीक है, वैसे हटा दें तो सप्लाई बंद हो जाएगी, ठीक है। यहां आप इसको फ्लैशर को हटा सकते हो चलती कंडीशन में, ओपन करो शॉर्ट करो कोई मतलब नहीं है।